2022 में एक लड़की मारी गई। 2026 में पूरा उत्तराखंड सड़कों पर है। सवाल सिर्फ हत्या का नहीं, सवाल उस वीआईपी का है जिसे आज भी छुपाया जा रहा है। तोची पहाड़ों की उस धरती पर जिसे देवभूमि कहा जाता है, आज एक नहीं हजारों आवाजें इंसाफ के लिए चीख रही हैं। देहरादून की सड़कों पर 4 जनवरी को जो दिखा वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वो सवालों से दबा हुआ गुस्सा था जो अब पूरी तरह से फूट पड़ा है। बुजुर्ग महिलाएं, गांव-गांव से आई भीड़ और एक ही नारा, अंकिता को इंसाफ चाहिए। पीएम आवाज घेरने की कोशिश हुई, सीबीआई जांच की मांग उठी और सबसे बड़ा सवाल, वो वीआईपी कौन है जिसका नाम आज तक छुपा है। लेकिन सवाल ये है कि 2022 का मामला अचानक 2026 में फिर क्यों सुलग उठा। इस आग में घी डालने का काम किया एक कथित ऑडियो क्लिप में। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्या, उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सो गई। उसने मना कर दिया, उसने ज्यादा पी, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहाँ हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पैगर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार। ये ऑडियो सामने आया भाजपा की पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर के जरिए। इस ऑडियो में दावा किया गया कि अंकिता केस में जिस वीआईपी का जिक्र था वो कोई और नहीं, भाजपा के बड़े नेता और पूर्व सांसद दुष्यंत कुमार गौतम है। जाहिर है इतना बड़ा नाम सामने आते ही देहरादून से दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। हालांकि सुरेश राठौर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ऑडियो को एआई से बनाया गया फर्जी क्लिप बता दिया। हैरानी की बात यह है कि दोनों लोग फिलहाल फरार हैं और सवाल उठ रहा है, जो पुलिस सब कुछ ढूंढ लेती है वो इन्हें क्यों नहीं ढूंढ पा रही। अब जरा पीछे चलते हैं। साल था 2022, ऋषिकेश। 19 साल की अंकिता भंडारी एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। 18 दिसंबर की रात अंकिता अचानक लापता हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी लाश एक नहर के पास मिलती है। मामले में रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब भी उत्तराखंड की सड़कों पर इंसाफ की भीड़ उतरी थी, लेकिन मामला तब और भड़क गया जब पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। तत्कालीन डीजीपी ने बताया कि अंकिता ने अपने दोस्त से चैट में लिखा था उसे रिसोर्ट में किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। 10,000 रुपए का ऑफर भी दिया गया। यहीं से जन्म हुआ उस शब्द का, वीआईपी। लेकिन सवाल वही, वो वीआईपी कौन था? और इस कहानी में अब नया मोड़ आया। 3 जनवरी को एसआईटी के सदस्य रहे एसपी शेखर सोयाल देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो पहली बार मीडिया के सामने वीआईपी का नाम लेते हैं और वो नाम था धर्मेंद्र कुमार उर्फ प्रधान। लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि वो कोई वीआईपी नहीं था। उनका दावा है कि इस एंगल का एकमात्र स्रोत अंकिता का वो दोस्त पुष्पदीप था जिसने उस व्यक्ति को देखा और उससे बात की थी। एसआईटी के मुताबिक सभी बयान कोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद हैं और यही वीआईपी एंगल का अंतिम निष्कर्ष है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। अंकिता के पिता कहते हैं, हमें आज तक किसी वीआईपी का नाम नहीं बताया गया और यही बात उत्तराखंड की जनता भी कह रही है। लोगों को लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है और शायद किसी को बचाया जा रहा है। इसी वजह से अब मांग तेज है सीबीआई जांच की। कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का आरोप है कि पुलिस के बयान बार बार बदल रहे हैं। कभी वीआईपी था तो कभी नहीं था, कभी कोई और नाम। उन्होंने ये भी दावा किया कि रिसोर्ट पर पहरा देने वाले 4 लोगों की बात एक पुलिसकर्मी ने बताई थी। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष और कुछ संगठन देवभूमि का माहौल बिगाड़ने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं।
लेकिन सड़कों पर दिख रहा है गुस्सा कुछ और ही कहानी कह रहा है। 4 जनवरी को सीएम आवास से 2 किलोमीटर पहले 450 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, बैरिकेडिंग हुई, धक्का मुक्की की गई और आखिरकार भीड़ को हटा दिया गया, लेकिन आवाज नहीं रुकी। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग महिलाओं के वीडियो वायरल हैं, जिन्हें सुनकर लगता है कि सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, पूरा उत्तराखंड बोल रहा है। और आज हमारे नेताओं ने क्या करा, जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए, और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, इनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए साहब। अब 11 जनवरी को राज्यव्यापी बंद का ऐलान भी हो चुका है, तो सवाल अब सीधा है, क्या अंकिता को इंसाफ मिलेगा? क्या वीआईपी का सच सामने आएगा? और क्या सरकार सीबीआई जांच की मांग मानेगी? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये आवाज दबनी नहीं चाहिए।